नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मेरा देश मेरा प्रदेश में आपका स्वागत है। तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं पटना की खबर से, जहां पारस हॉस्पिटल हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 शूटर्स की पहचान कर ली है। सूत्रों की माने तो शूटआउट को लीड करने वाला तौसीफ बादशाह था, जो फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस शूटआउट को लीड करने वाला अपराधी तौसीफ बादशाह है, जो घटना के समय सफ़ेद प्रिंटेड शर्ट और नीली जींस में था और बिना टोपी पहने हुए देखा गया। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तौसीफ ज़मीन का कारोबार करता है, साथ ही सुपारी किलिंग से भी उसका नाम जुड़ा हुआ है। तौसीफ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की। शूटर्स के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस की माने तो वर्चस्व की लड़ाई में ही तौसीफ ने सजायाफ्ता कैदी चंदन मिश्रा की हत्या की है। तो बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने इन 5 शूटर्स की पहचान कर ली है और इस पूरे ग्रुप को जो लीड कर रहा था उसका नाम तौसीफ बादशाह है। और पुलिस ने इसके बारे में भी जानकारी जुटा ली है। पुलिस ने इसके ठिकानों पर रेड की है, लेकिन अब तक यह पकड़ा नहीं गया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस एक्शन मोड में है। 5 अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहती है। वर्चस्व की जंग में हत्या की बात पुलिस बता रही है, चूंकि चंदन मिश्रा जो था वो भी एक अपराधी ही था, सजायाफ्ता कैदी था, जिसकी हत्या हुई है पारस हॉस्पिटल में घुसकर। जो इसमें घटना करने वाले अपराधकर्मी हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके विभिन्न ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। ये घटना अब जो कि अपराधी रहे हैं पूर्व के, और 24 से ज़्यादा केस इन पे दर्ज रहे हैं और सजा याफ्ता भी रहे हैं। उसी में जो कि वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी, उसी को लेकर ये घटना करी गई है। इसमें जो जहाँ ठिकाने जहाँ प्लानिंग की गई थी, जहाँ छुपने का स्थान था, वहाँ पे पुलिस लगातार रेड छापामारी कर रही है और जल्द ही अपराधी को तक पुलिस पहुँच जाएगी और उन पर कड़ाई से कार्रवाई होगी। तो बिहार की राजधानी पटना में जिस तरीके से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें उस घटना से जुड़ी हुई जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से अस्पताल में हत्यारों की एंट्री होती है, किस तरीके से रूम नंबर 209 में किलर दाखिल होते हैं एक एक करके, और घटना को अंजाम देने के बाद वो किस तरीके से आराम से वहां से निकल जाते हैं। एक बड़ा सवाल, ये तस्वीरें बिहार के पुलिस महकमे को मुंह चिढ़ाती हुई। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अस्पताल में हत्यारों की एंट्री होती है, रूम नंबर 209 में किलर जाते हैं, फिर कमरे से बाहर निकलते हैं और अस्पताल से फरार हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई फिल्म का सीन जो था, जिसकी शूटिंग चल रही थी, एक पूरा सीन क्रिएट किया गया यहाँ पर। जिस तरह से 5 अपराधी पहुँचते हैं, कमर में पिस्तौल थी, वो निकालते हैं, पिस्तौल लोड करते हैं, अंदर जाते हैं और जो चंदन मिश्रा नाम का शख्स अंदर था उसकी हत्या करके आराम से अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं। इन्हीं 5 शूटर्स ने राजधानी के सबसे बड़े निजी अस्पताल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। राजा बाजार में मौजूद पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में घुसकर सजाए आफ्ता कैदी चंदन मिश्रा को गोलियों से भून दिया। जहां इलाज के लिए आए एक कुख्यात कैदी को अपराधियों ने अस्पताल के अंदर घुसकर गोली मार मौके से फरार हो गए हैं। मैं यही देखा कि गोली बंदूक हाथ में लिए हुए थे, रिवॉल्वर हाथ में, छोटा वाला रिवॉल्वर, और निकलते हुए आ रहे थे और कह रहे थे मार देंगे मार देंगे। हत्या की पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हाथों में हथियार लिए अपराधी अस्पताल में घुसे, गैलरी होते आईसीयू के अंदर घुसे और फिर चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। और जब शूटर्स कंफर्म हो गए कि चंदन की मौत हो गई, तो बड़े आराम से हाथों में हथियार लिए 5 शूटर्स अस्पताल से बाहर निकल गए। तब तो अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है
और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। सवाल राजधानी की सुरक्षा पर उठे तो बिहार पुलिस के एडीजी ने इस पर ऐसी सफाई दी कि नया विवाद खड़ा हो गया। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। तो क्या बिहार के किसान हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? बिहार पुलिस के एडीजी तो यही दलील दे रहे हैं। दरअसल सरकार और प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ऐसी दलील दे रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में राजधानी में क्राइम को लेकर कोहराम मचा है, मर्डर पर मर्डर हो रहा है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर ने सरेंडर कर दिया है? प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया।